शहर का जो नक्शा नज़र आता है कि घरों में पानी नहीं आता, टैंकर से आता है। बिलावल साहब ने खुद कहा कि मेरे घर में पानी टैंकर से आता है। जब तो कम से कम आप कहाँ रहते हैं फैसल भाई? गुलशन में। आपके घर में पानी आता है? पानी आज 2 दिन से तो नहीं आ रहा। अभी तो वो लाइन पे रिपेयर हो रहा है, वैसे आता है पानी? वैसे तो ये पहली चीज़ तो मेरा आपसे सवाल अभी है, बरमला हम कहते हैं शहर में पानी नहीं आता, बिलावल साहब कह रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं मेरे घर में नहीं आता ना। ये बात सही है, क्योंकि जब कींजर से पानी स्टार्ट होगा तो शहर तो क्लिफ्टन तक, कीमाड़ी तक, बाबा भिट तक, मच्छर कॉलोनी तक, लेडी तक पहुंचने में पूरा शहर आगे है। ये ग्राउंड रियलिटी है। इस शहर के अंदर 550 MGD पानी है, रिक्वायरमेंट है 1100, 50% पे हम खड़े हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, उस आर्ग्यूमेंट के चक्कर में एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ये हो गया है कि शहर में पानी नहीं है। मेरा मानना ये है कि द ग्लास इज हाफ फुल। जहाँ पे पानी आता है अनफॉर्चुनेटली वही बिल नहीं पे करते, और ये वाटर बोर्ड की नाअहली रही है, उसने कभी फोकस नहीं किया इसके ऊपर। वो बिल कलेक्शन सही कर रहे होते, रेवेन्यू सही इकट्ठा कर रहे होते। लेकिन मेरे घर में अगर पानी आ रहा है, लेकिन जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उसके घर में टैंकर से पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है शहर में पानी मौजूद है। वो माफ़ी अरबों रुपए जो है ना कमा रही है। अच्छा, अगेन मेरा आपसे सवाल, वो इसका मतलब 550 MGD के अलावा पानी है? जाहिर सी बात है, अलावा है पानी। ये आप बताएंगे? नहीं है ना पानी। हाँ। ये तो वफाक ने एलोकेट किया हुआ ये सिस्टम है। देखिए पानी उतना ही है, इस पानी की मैनेजमेंट की जाती है। हाँ। दुनिया भर में हाइड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो हाइड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जिन जगहों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जहाँ पे पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, तो हाइड्रेंट्स के ज़रिए आप मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट से ये शहर है, पानी आप यहाँ से छोड़ेंगे, आप यहाँ रहते हैं, तो पानी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, ये होता हुआ आएगा। जो यहाँ पे बीच में और आबादी हुई है वो पानी कंज्यूम कर रहा है, वो पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि पानी यहाँ से डायरेक्ट पहुँचे? वो पानी हाइड्रेंट्स के ज़रिए आप अपने टेल एरियाज को पहुँचाते हैं। अगर आज आप हाइड्रेंट बंद कर दें, राइट, आप कहते हैं नहीं अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, मैं आज बंद कर देता हूँ, अगर उसके बाद DHA के एरिया में, क्लिफ्टन के एरिया में, लियारी के एरिया में, श्री जना कॉलोनी के अंदर, मच्छर कॉलोनी में, गुलबई के अंदर, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में पानी अगर आएगा तो आई रेस्ट माई केस, पानी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी शॉर्ट है। हमें अपने शहरियों को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि इशू ये नहीं है, इशू है कि पानी शॉर्ट है। आप सब ये बता दें, शहरियों को तो छोड़ें, बिलावल साहब को बताएं कि उनको अभी मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा कि उनके घर में नल से पानी आ जाए। बिलावल साहब को वैसे तो आप कहें तो एक स्पेशल लाइन डाल दी जाएगी उनके लिए और पानी उनके पास पहुँच जाएगा, लेकिन ये भी देखें ना अच्छाई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए, वो कहते हैं यार लियारी के लिए पानी डालो, वो कहते हैं यार मच्छर कॉलोनी के लिए लाइन डालो। ये भी एक अच्छाई है जिसको लोग पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि देखो यार कितने नाअहल हैं कि अपने घर पानी ना पहुँच पाए। आप ये भी कह सकते हैं कितने अच्छे हैं, कितनी बड़ाई है कि अपना नहीं सोच रहे, दूसरों का सोच रहे हो। मैं इसकी आपको मिसालें दे सकता हूँ कि डेडिकेटेड लाइन लियारी के लिए लाई जा रही है। वो क्यों ला रहे हैं? कि लियारी के लोगों को पानी मिल सके। डेडिकेटेड जो ये हब वाला मैंने आपको निज़ाम बताया, इसका फ़ायदा अगेन आपके वेस्ट और किमाड़ी के एरियाज़ को होगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो है पानी की सप्लाई में इजाफा, और पानी की सप्लाई में इजाफा 3 तरीके से हो रहा है। K4, हब डैम, डिसैलिनेशन, वाटर रिसाइकलिंग। इन 4 चीज़ों के ऊपर हम काम करें। 3 चीज़ें हम लोग खुद कर रहे हैं, सही। चौथी चीज़ पे वफाक और सूबा मिलके काम कर रहे हैं। तो जो 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस मैंने आपको बता दी कि 14 अगस्त 2025 को हब डैम वाली चीज़ हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। पानी रिसाइकलिंग पे हम काम कर रहे हैं और डिसैलिनेशन का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हब डैम का तो कोटा फिक्स है ना, वो तो खाली आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे होंगे ना, तो उसमें पानी आप थोड़ी लेकर आ रहे हो, तो पहले से वहाँ से अप्रूव पानी है, वो जहाँ उसकी इतनी कैपेसिटी होगी वही पानी आना है ना। 100 MGD की उसकी कैपेसिटी है हब डैम की, मेरे ख्याल 100 ही है, लेकिन उसकी आपका जो अप्रूव कोटा है 100 MGD है, तो 100 तो वैसे भी मेरे ख्याल वहाँ से नहीं आता, तो उसकी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पानी तो शहर को इजाफी नहीं मिल रहा, वो तो कराची का ही पानी है। हाथ में लाइए, अब मैं आपको साबित करता हूँ आप कैसे गलत हैं इसके ऊपर। कैसे? इस वक्त जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 MGD का है, ठीक है। वो 100 MGD पे 100 MGD की एलोकेशन की हुई है उन्होंने। सही। वो सिस्टम है 42-43 साल पुराना, सही। वो सिस्टम हो गया ख़राब।
तो 55 MGD वो तकरीबन सप्लाई कर पाता है। ठीक है, सही, 85 है मेरा ख्याल, 55 है 85, 55 टू 60 MGD वो सप्लाई करता है। 40 MGD आप उठा नहीं पाते या वो ज़ाया हो जाता है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से वो पानी ज़ाया हो रहा है। हमने क्या किया, हमने उसके ऑल्टरनेट एक नई कनाल बनाने का फैसला किया। वो नई कनाल इंशाल्लाह जो 14 अगस्त 2025 को मुकम्मल हो जाएगी, वो पूरा 100 MGD हब डैम से उठाएगी और आपके हब पंपिंग स्टेशन पर लेके आएगी। तो आपको इमीडिएट फ़ायदा क्या हो गया, 40 का हो गया। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कनाल है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे, उसकी रिहेबिलिटेशन शामिल है उसके अंदर। वो रिहेबिलिटेशन होगी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा 200 MGD का। फिर वफाक के साथ आप बैठेंगे कि हमारा जो कोटा 100 है उसको बढ़ा के 120 कर दो, 130 कर दो, 140 कर दो। जितना आपका कोटा बढ़ेगा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पानी सप्लाई कर सके। ये सोच समझ के इस चीज़ को कंसीव किया गया, ये जानते हुए कि पानी एक नेसेसिटी और हमारे मंशूर का हिस्सा है कि लोगों तक पानी पहुंचाना है। अच्छा, K4 से पहला खतरा कब आ जाएगा? इस पे आपको बेहतर जवाब वफाकी वजीर दे पाएंगे, बिकॉज मतलब नहीं समझे ना फिर वफाकी वजीर जिसके बारे में आप कह रहे हैं बुगा से वफाकी हुकूमत। देखिए K4 के अंदर अगर पैसों आखिरी पानी अगर जो आ रहा है तो उसकी आप कैपेसिटी को एनहांस करके जो हब डैम से आ जाएगा और उसके बाद आप वफाक के साथ बैठेंगे बोलेंगे कि हमें मैंने आपको इसलिए बाकी चीज़ें गिनवाई। मैं देखिए वफाक पे तो एक वफाक खुद काम करिए, एक हम सूबे के साथ बैठ के काम करें। उसको अगर आप साइड में भी रखें तो मैंने आपको बताया हब डैम पे हम खुद काम करें तो 200 MGD का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर देंगे। पानी की रिसाइकलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ 35 MGD, 3.5 करोड़ गैलन जो कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया की रिक्वायरमेंट है। गटर बागीचा का जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो आप उसको वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सक्सेसफुल अगर हमारा हो जाता है, हम यही चीज़ मौरीपुर पे करना चाहते हैं ताकि आपकी इंडस्ट्रियल नीड मीट हो, और यही चीज़ हम कोरंगी पे करना चाहते हैं। सनत आपकी तकरीबन कोई उसकी कंजम्पशन है इस वक्त 140 MGD डेली, है ना। 140 MGD का मतलब 14 करोड़ गैलन योमिया, जो कि अब इस वक्त मीठा पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो कर रहे हैं। तो अगर हम ये रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्री खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो अपना मीठा पानी बचाने में कामयाब होंगे, जो कि लोगों की घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर पाएगा। आपके बारे में कहा जाता है, अब ये नहीं पता सही बात है गलत बात है, आपको वाटर बोर्ड जाने की इजाज़त नहीं है, सही बात है? ये कल था, मैं वहाँ पे कल थे आप? हाँ, और मंडे को फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं ऐसा करूं कि वहां पहुंच के एक सेल्फी खींच के भेज दूं, जैसे एक ज़माने में उमर अयूब साहब तस्वीर खींचते थे कि मैं दफ्तर में बैठा हूं, काम कर रहा हूं संडे के दिन।